भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कैन बेतवा नदी जोड़ परियोजना के क्रियान्वयन को दी मंजूरी। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर और भारतीय खेल प्राधिकरण धार में नए खिलाड़ियों की भर्ती की प्रक्रिया आज से शुरू होगी। अब समाचार विस्तार से। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS जनरल बिपिन रावत की कल हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई। भारतीय वायुसेना के सूत्रों ने बताया है कि वायुसेना के हेलीकॉप्टर MI-17 B5 में सवार श्री रावत के अलावा उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 11 अन्य की भी मृत्यु हो गई है। यह हेलीकॉप्टर कल तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में कुन्नूर के निकट घने जंगलों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। चालक दल के अलावा CDS का स्टाफ और परिवार के सदस्य भी हेलीकॉप्टर में थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों, वरिष्ठ राजनीतिज्ञों ने जनरल रावत की मृत्यु और इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की जागरूक जनता के सहयोग से टीकाकरण महाअभियान में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन के लिए प्रदेश की जनता को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 100% टीकाकरण के लिए निरंतर चलाए जा रहे महाअभियानों से हम शीघ्र ही 100% पात्र लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगाना सुनिश्चित कर लेंगे। इस महत्वपूर्ण कार्य में जनता का सहयोग भी जरूरी है। कल बुधवार 8 दिसंबर को चलाए गए टीकाकरण महाअभियान में रात्रि 9 बजे तक 12,58,125 नागरिकों को वैक्सीन की डोज लगाई गई। प्रदेश को मिली इस उपलब्धि में मध्य प्रदेश का जन भागीदारी मॉडल अहम रहा है। प्रदेश में कल 11,000 से अधिक टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीन लगाने की सभी व्यवस्थाएं की गई थीं। केंद्रों पर सुबह 9 बजे से टीका लगवाने के लिए लोगों का आना जाना शुरू हुआ, जो दिन भर चलता रहा। जन समुदाय की भागीदारी से टीकाकरण महाअभियान को व्यापक सफलता मिली। अब तक प्रदेश में 5,15,21,933 नागरिकों को वैक्सीन की प्रथम डोज और 4,07,92,205 नागरिकों को वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल कैन बेतवा नदी को आपस में जोड़ने की परियोजना के लिए वित्त पोषण तथा क्रियान्वयन को मंजूरी दे दी है। कैन बेतवा लिंक परियोजना की कुल लागत 44,605 करोड़ रुपए का अनुमान किया गया है, जो 2020-21 की कीमतों के आधार पर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने परियोजना के लिए केंद्रीय समर्थन के रूप में 39,307 करोड़ रुपए, सहायक अनुदान के रूप में 36,290 करोड़ रुपए और ऋण के रूप में 3,027 करोड़ रुपए की धनराशि को मंजूर किया है। इस परियोजना के तहत कैन का पानी बेतवा नदी में भेजा जाएगा। यह दारूधाम बांध के निर्माण तथा दोनों नदियों से नहर को जोड़ने लोअर परियोजना, कोठा बैराज और बीना कॉम्प्लेक्स परियोजना के जरिए पूरा किया जाएगा। परियोजना से 10.62 लाख हेक्टेयर रकबे की वार्षिक सिंचाई हो सकेगी। लगभग 62 लाख की आबादी को पीने का पानी मिलेगा तथा 103 मेगावाट पनबिजली और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा पैदा होगी। यह परियोजना पानी की कमी से जूझते बुंदेलखंड इलाके के लिए बहुत फायदेमंद है। मध्य प्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है। गृह, विधि, विधायी और संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया है कि प्रदेश सरकार एक नया कानून लाने जा रही है। कानून का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। कानून लागू होने के बाद लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली की जाएगी। मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि उपद्रवियों से संपत्ति को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए तैयार कानूनी ड्राफ्ट को मंजूरी के लिए आगामी कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा। कैबिनेट के अनुमोदन के बाद इसे विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। विधानसभा से पारित होने के बाद प्रदेश में लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण एवं नुकसानी की वसूली विधेयक 2021 लागू हो जाएगा।
खंडवा में पंचायतों के चुनाव 2021-22 की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। कलेक्टर ने चुनाव सुचारू रूप से संचालन के लिए धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। छिंदवाड़ा में पंचायत चुनाव को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए सेक्टर जोनल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। जबलपुर में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव निर्विघ्न और शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए जिला दंडाधिकारी ने जिले की सीमा में आने जाने वालों की निगरानी के निर्देश दिए हैं। होशंगाबाद कलेक्टर ने चुनाव में पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिए रिटर्निंग ऑफिसरों के सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किए हैं। इंदौर जिले में 309 ग्राम पंचायतों के साथ ही इंदौर, महू, सांवेर और देवालपुर जनपद पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी गई है। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी पवन जैन ने बताया कि निर्वाचन कार्यों में आदर्श आचार संहिता के तहत होटल, लॉज और धर्मशाला में रुकने वाले व्यक्तियों की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया है। कटनी में मतदान केंद्रों की व्यवस्थाओं को दुरुस्त कराया जा रहा है। शिवपुर कलेक्टर शिवम वर्मा ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। दमोह जिले में 7 विकासखंडों के मतदाताओं की संख्या 7,76,742 है। अनूपपुर जिले के ग्राम बेलियाबाड़ी में नुक्कड़ नाटक और कठपुतली प्रदर्शन के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया गया। पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही शहडोल जिले के सभी जनपद पंचायतों में धारा 144 लागू कर दी गई है। आगरमालवा और विदिशा जिले में निर्वाचन कार्यों को संपन्न कराने के लिए समस्त नोडल अधिकारी और कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण दिया गया। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा ने बुधवार को हरदा चैन वेयरहाउस इंडस्ट्रियल एरिया हरदा में 4.27 करोड़ रुपए के सीसी रोड निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मंत्री श्री सकलेचा और किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल द्वारा उद्योग संघ के नवीन कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को पदभार ग्रहण कराया गया। मंत्री श्री सकलेचा ने इस अवसर पर कहा कि एमएसएमई उद्योग से 1 एकड़ में 40 लोगों को रोजगार मिलता है। आत्मनिर्भर भारत तभी बनेगा जब हर हाथ को काम मिलेगा। उन्होंने हरदा में टिम्बर उद्योग का क्लस्टर बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि एमएसएमई नए उद्योग को 40% अनुदान देगी, जिसमें उसकी बिल्डिंग एवं मटेरियल दोनों हैं। इसके अलावा भी अन्य सब्सिडी दी जा रही है। उन्होंने उद्योग संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों से परिचय प्राप्त किया। उन्होंने कार्यक्रम में हरदा जिले को उद्योग क्षेत्र में नंबर 1 बनाने के लिए सुझाव भी दिए। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि कृषि आधारित छोटे छोटे उद्योगों के माध्यम से अधिकतम व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हो सकेगा। किसान भाई कृषि आधारित उद्योग लगाकर अधिकतम लाभ अर्जित करें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण क्षेत्र में रहने वालों के लिए स्वामित्व योजना लागू की है। इससे अब ग्रामीण अपनी आवासीय भूमि की गारंटी के आधार पर बैंक से लोन लेकर उद्योग लगा सकेंगे। धार जिला मुख्यालय जैतपुरा स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण में नए खिलाड़ियों की भर्ती के लिए आज और कल चयन प्रक्रिया आयोजित की जा रही है। भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण में बैडमिंटन, ताइक्वांडो, तीरंदाजी और फुटबॉल विधा में आवासीय और गैर आवासीय योजना में 60 सीटों के लिए होने वाले ट्रायल के लिए देश भर से सैकड़ों खिलाड़ी धार पहुंचेंगे। गौरतलब है कि धार सेंटर में कुल 90 सीटें हैं, जिनमें से 30 पूर्व से भरी हुई हैं। साई सेंटर केंद्र प्रभारी ने बताया कि चयन प्रक्रिया में व्यक्तिगत इवेंट में 12 से 18 आयु वर्ग के खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं। टीम इवेंट के लिए 10 से 18 वर्ष और गैर आवासीय के लिए 14 से 18 आयु वर्ग के खिलाड़ी शामिल हो सकेंगे। चयन प्रक्रिया का आधार राष्ट्रीय एवं राज्य प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व, उपलब्धियों और बैटरी टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। अब बात मौसम की। मध्य प्रदेश के कई शहरों में रात के पारे में गिरावट दर्ज की गई है। मंगलवार की रात ग्वालियर सबसे ठंडा रहा। यहाँ तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं भोपाल, इंदौर और जबलपुर में भी पारा लुढ़का हुआ है। बुधवार को धूप गुनगुनी रही। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अब रात के पारे में गिरावट आएगी। ठंड अपना असर दिखाएगी। प्रदेश के 4 बड़े शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में एक ही रात में तापमान में 3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई।
सोमवार की रात भोपाल में 15.6, इंदौर में 15.8, जबलपुर में 15.7 और ग्वालियर में तापमान 11 डिग्री सेल्सियस था, जिसमें गिरावट हुई। मंगलवार की रात भोपाल में तापमान 12.5, इंदौर में 14.1, जबलपुर में 13.5 और ग्वालियर में 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ग्वालियर के बाद दतिया में भी पारे में गिरावट हुई। यहाँ तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस रहा। नौगांव में भी तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंदसौर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को शांतिपूर्ण, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन संपन्न कराने तथा लोक शांति व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से जिले में कलेक्टर गौतम सिंह ने आदेश जारी किए। रतलाम शहर में कोविड-19 ओमिक्रॉन वेरिएंट को देखते हुए एसडीएम शहर अभिषेक गहलोत ने बताया कि रतलाम की सीमा में प्रवेश करने वाले विदेशी यात्रियों का पूरा रिकॉर्ड रखा जा रहा है। उज्जैन झालावाड़ा वाया आगरमालवा राष्ट्रीय राजमार्ग 552 जी के चल रहे निर्माण में आगरमालवा जिले के सुसनेर अनुभाग के अंतर्गत आने वाली सीमा के करीब 710 हरे भरे पेड़ पौधे निर्माण की जद में आएंगे। तहसील कार्यालय में पेड़ों को काटने के लिए हुई नीलामी प्रक्रिया 21,71,000 रुपये में संपन्न हुई है। रायसेन में सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया की अध्यक्षता में आज प्रातः 9:30 बजे कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की गई है। शिवपुरी जिले में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी अक्षय कुमार सिंह ने पंचायत चुनाव को संपन्न कराने के लिए जिला स्तरीय सहायक रिटर्निंग ऑफिसर जिला पंचायत के सहयोगी कर्मचारियों को नियुक्त किया है। खंडवा में ऐसे भवन जो नगर निगम द्वारा स्वीकृत किए गए मानचित्र से 30% सीमा तक अधिक निर्माण किए जाकर अवैध और अतिक्रमण की श्रेणी में हैं, ऐसे भवन स्वामियों को तत्काल नोटिस जारी किया जाएगा। और जबलपुर में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 2 युवकों की मौत हो गई। एक दुर्घटना कुंडम में हुई, जहां रोड किनारे बैठे युवक को तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी। वहीं तिलवारा क्षेत्र में घायल एक युवक ने इलाज के दौरान मेडिकल में दम तोड़ दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कैन बेतवा नदी जोड़ परियोजना के क्रियान्वयन को दी मंजूरी। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर और भारतीय खेल प्राधिकरण धार में नए खिलाड़ियों की भर्ती की प्रक्रिया आज से शुरू होगी। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।